ऑल मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन डेजर्ट कहानी की शुरुआत में डेजर्ट के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों में हम एक लड़की लूसी और उसके साथ ही बहन को दिखाया जाता है जो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह चट्टानी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन किसी भी कीमत पर ही ने ऊपर चढ़ना होगा। और अब यहाँ से कहानी 72 घंटे पीछे जाती है, जहाँ पर मिली उसी को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ कार में है। डेविड प्रोफेशन से एक वकील है। यह दोनों के दोनों एक अरब कंट्री घूमने के लिए आए हैं और जल्दी यह शादी भी करने वाले हैं। रात को जब भी प्ले स्टोर में होते हैं तभी वहां पर दूसरी को एक लड़का जिसका नाम प्रेम है, वह खाने की कोई डिश पर जो आता है, लेकिन उसके पैसे बिना पी की वहां से निकल जाता है। लूसी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब रूसी और डेविड कोठरी पर जाना होता है तभी डेविड की कंपनी से उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। डेविड उसी से कहते हैं कि मैं ट्रिप पर आ नहीं सकता, तुम्हें अकेले ज्यादा होगा। लूसी वहां से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड कभी उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब उस जगह पहुंचती है जहां से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलेगी, वहां पर वो बहन को भी देखती है। इतनी रात को उसके लिए डिसऑर्डर की थी। ओपन के पास जाती है, बहनों से बताता है कि वह भी यहाँ स्टेट में घूमने के लिए आया है। उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही रोमांचक है और उसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पर जाना है। इस गाड़ी में बहुत सारे और भी टूरिस्ट होते हैं जो सबके सब बूढ़े होते हैं। इसीलिए लूसी की मन में आता है क्यों ना हो बहन के साथ उसकी उसी खास जगह पर जाए। वह बहन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बहन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही वह जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बहन ने बताया था कि सच में एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ से डेजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था। उसी को यहाँ कर बहुत अच्छा लगता है। रात को दोनों वहीं पर स्टे करते हैं। जब सुबह लूसी की आंखें खुलती है तो देखती है कि बहन पैराशूट से नीचे कूद गया है। यदि करो घबरा जाती है क्योंकि अकेली नीचे जाना होगा। मैंने उसके लिए गाड़ी की चाबी और 19 छोटा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। दूसरी इसके बाद उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहां पर बेन उसका इंतजार कर रहा होता है। बहन पुर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से और लेट हो गए। इस वक्त उसे डेविड के पास जाना था। कोई डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई नहीं। इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता और उसी को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। वही बहन और उसी को दिखाया जाता है जो अब बड़ी तेजी से इस बीहड़ से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर रेत में फंस जाता है। यह बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी गाड़ी नहीं निकलती। लूसी यहाँ पर फोन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यह कैसी जगह है जहाँ पर किसी के मोबाइल पर कभी कोई नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए किसी से संपर्क नहीं कर सकती। बेंगलुरु से कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हम ही पर रुकना होगा, किसी का इंतजार करना होगा। लूसी कहती कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। जैन कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। और उसी बैंक की बात नहीं मानती हो, जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अकेली इस रेगिस्तान में आगे पर चलती है। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है। वह अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जल्दी ओपन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसीलिए बहन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बहनों से कहते हैं कि हम यहाँ पर फंस चुके, हमें पानी को बहुत संभल के खर्च करना होगा। वह सेक में भी दिखाता है जिसमें वह कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन ट्रेजर पैराडाइज है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जल्दी हम वापस अपने घर यानी कि अपने होटल्स पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद दूसरी और बहन यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। पल्लू से निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि यह किस तरफ गए हैं। वहीं देवी को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के पास जाता है। उसे बताता है कि उसकी फिरौन से जिसका नाम लूसी है वह गायब है। पुलिस वाला कहते हैं कि जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि पुलिस वाले को रिश्वत देने की भी कोशिश करता, लेकिन पुलिस वाला पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वह एक ईमानदार पुलिस वाला है।
वह हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों अब आगे बढ़ते जा रहे हैं कि दोनों की दोनों एक जैसे, इसलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं दिया, इसीलिए उसका मन उससे कहीं ना कहीं फेड अप हो चुका है। अब जो भी लगातार आगे बढ़ रहे होते तभी वहां पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहीं पर रात को उसने करना पड़ता है। और जब सुबह इनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि दोनों के दोनों प्रीत की चादर के नीचे सो रहे हैं और उसे उड़ती और देखती है कि सामने रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही है। यह देखकर बहुत खुश हो जाती हो, बहन को उठाती है और कहती है कि हम पहुंच गए। यह दोनों के दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि रोड तक पहुंचते देखते हैं कि इनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई है, जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। यह दोनों वहीं पर खड़ी होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन यह दोनों इतनी दूर होते हैं कि नहीं, कोई नहीं देख सकता। इनके पास अब पानी भी खत्म हो रहा है। यह पूरी तरह से हताश हो रहे दूसरी बहन से कहती है, क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पार जा सकती हो? बहन कहते हैं कि नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा, जिससे मेरी जान भी जा सकती है। और अब इन दोनों को नहीं पता कि दोनों क्या करेंगे। व्हाइट रैबिट को दिखाया जाता है जो बैंक के उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे पता है कि बैंक कहां पर गया है। डेविड को पता चलता है कि लूसी बैंक के साथ गई है। वह आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी टीवी के साथ अपने दो आदमियों को देख पाएगा कि वह दोनों उसे उस जगह पहुंचा सके जहां पर बेन और लूसी गए हैं। और बहन को दिखाया जाता है जो अब उसके गहरी और चौड़ी खाई के साइड पर चलना शुरू करते हैं कि अगर कहीं पर एक ही खत्म हो तो यह उस जगह को पार कर सके, लेकिन कई को चलने के बाद बेवफाई खत्म नहीं होती। यह दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। एक चट्टान के नीचे कुछ देर सो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती है तो बहन तय करता है कि वह इस गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो जानती है ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी कहती है, क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाए, उसके बाद चट्टानों से ऊपर चढ़कर इस खाई को पार कर ले। यह दोनों तय करते हैं कि यह सही करेंगे, जिसके बाद यह इन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और यह वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब चट्टानों पर होते हैं, अभी दूसरी का पेस स्लिप हो जाता है जिससे वह चट्टान के ऊपर ही लटक जाती है। बहन उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और जब उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। दूसरी भी नीचे गिर जाती है। देर बाद जब दूसरी को होश आता है तो देखती है कि बहन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है, अब चल भी नहीं सकता। वही डेविड को दिखाया जाता है जो उन दोनों आदमियों के साथ उसका पहुंच जाता है जहां पर लूसी की और बहन की गाड़ी है। वहां पहुंचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है जो उसी जगह भूल गई थी, और जब वह उसमें रिकॉर्डिंग फुटेज देखता है तो उसमें लूसी और बेन की रिकॉर्डिंग फुटेज होती है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। डेविड को लगता है कि लूसी उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई, बहन के साथ खुश है, इसीलिए उसकी तलाश करना बंद कर देता है। वहीं दूसरी और बहन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हटा। दरअसल यह उस खाई के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे। जब भी थोड़ा सा नीचे गए थे तभी उनका पैर स्लिप हो गया था, यानी कि अब यह पूरी तरह से खाई की इसी तरह होते। और अब दूसरी तय करती है कि वह पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट नहीं लगता है और जैसे ही वह खाई को बाहर करने वाली होती है तभी हवा का रुख बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद लूसी भी होश हो जाती। जब लूसी को होश आता है तो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है, उसका पीछा करती है और वह कबीले तक पहुंच जाती जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उनके सामने पहुंचती हूँ वहीं पर गिर जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। इसके बाद वह कबीले वालों को बताती है कि उसका साथ ही ऊपर है। कभी नहीं वाले उसके साथ ही कोई आने की बहन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं जहां पर रात को बहन को होश आ जाता है। वह खुश होता है कि वह सही सलामत है। वही डेविड क्यों दो शादी जी ने डेविड लूसी और बहन को अपने साथ ढूंढने के लिए यहाँ पर लाया था। वह दोनों की दोनों गाड़ी लेकर बैंड और दूसरी तक पहुंचाते हैं। दूसरी और बहन को अपनी गाड़ी में बैठा थे लेकिन गाड़ी में टीवी नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा होता है। इसके बाद एबेंडोल उसी से पूछते कि हम तुम्हें कहाँ छोड़ दी। बहन कहते कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान में भी हमें भी इसमें फंसी हुई है, आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दे। और यह इन दोनों को वहां ले जाते हैं। आप पहुंचने के बाद इस बीहड़ के कुछ खतरनाक व्यापारी आते जो कि क्रिमिनल से जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल यह दो आदमी 20-20 के साथ आए थे। यह इंसानों को बेचते हैं।
डेविड डीन की गाड़ी में पीछे बंद ही होता है और अब जो व्यापारी आए होते हैं और डेविड और बहन को $20,000 में खरीद लेते हैं। जब दूसरे की बारी आती है तो यह आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सब के सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अभी की व्यापारी पता है और इससे पहले वो सीकर सबको अपने साथ ही ले जाता है। बहन मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है। इसके साथ जो 2 लोग आए थे उसमें से एक मारा जा चुका और दूसरा गाड़ी लेकर भाग जाता है और अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बहन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह होता है पर लुची उसे कहते कि इसका कोई फायदा नहीं है, यह गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। अभी बेंजो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है जो बहुत ज्यादा चश्मी है और उसी से कहता है कि तुम अगर गाड़ी के टायर की हवा निकाल दोगी तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। यह सुनकर दूसरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह कहती कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। एंड कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तो मेरे स्टोर में देखा था तो मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस रेगिस्तान बिहार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, पर शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यह सुनकर लूसी को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और अभी सब के सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। जब वे अपने घर की तरफ जा रहे होते लूसी डेविड को उसकी रिंग जो कि उसने उससे प्रपोज करते वक्त थी वह उसे लौटा देती है, क्योंकि जो वक्त उसने बैनन के साथ कुछ आ रहा है उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि यह व्यक्तिविद ने कभी उसे नहीं दिया था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ।